हाय वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले गाइस, आप यहाँ देख पा रहे हैं इंग्लिश सबटाइटल किसी मूवी का दिया हुआ है, उसके थ्रू हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं गाइस। देखिए क्या लिखा है पहली लाइन में, आफ्टर 4 years 4 साल के बाद यू रिमेंबर्ड मी, तुमने मुझे याद किया। आई मीन मेरा मतलब है व्हाट वाज सो इम्पोर्टेंट, इतना क्या जरूरी चीज थी दैट कि यू कुडंट से इट ओवर द फोन, कि तुम इसे फोन पर नहीं कह पाई। ऐसा क्या जरूरी था। ये टाइगर श्रॉफ हीरोइन से कह रहे हैं क्योंकि हीरोइन ने उसे, टाइगर श्रॉफ को 4 साल के बाद याद किया अचानक से, ठीक है, और उसे डायरेक्ट बुला लिया, फोन पे बताया भी नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है आफ्टर 4 years यू रिमेंबर्ड मी, 4 साल के बाद यू रिमेंबर्ड मी, तुमने मुझे याद किया। आई मीन मेरा मतलब है व्हाट वाज सो इम्पोर्टेंट, क्या था इतना जरूरी दैट कि यू कुडंट से इट, कि तुम इसे कह नहीं पाई ओवर द फोन, फोन पर। तो यहां पर गाइस हम देख सीखने वाले एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सो और दैट वाला। सो और दैट वाला स्ट्रक्चर, इसका मीनिंग होता है इतना कि, जितना कि। कैसे इसका सेंस आता है, देखो सो और दैट हमेशा साथ में चलते हैं, एक पेयर में चलते हैं गाइस, ठीक है। ओके, देख लेते हैं। जैसे कि वह इतना अमीर था कि लोग उसे सलाम करते थे। देखो इतना की, तो इतना या उतना जब आ जाता है तो उसके लिए सो लगाते हैं, और कितना अमीर था, सो के बाद फिर अमीर के लिए रिच लगा देंगे, और की के लिए दैट लगा देंगे। तो कैसे सो और दैट का यूज करके इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, वह इतना अमीर था कि लोग उसे सलाम करते थे। ही वॉज सो रिच, ही वॉज, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, सो रिच इतना अमीर, दैट की, पीपल मतलब लोग, वुड सैल्यूट हिम, लोग उसे सलाम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वुड का यूज होगा, पास्ट में कोई चीज होती थी उसके लिए वुड का यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक वीडियो, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, ठीक है। देखो यहाँ वुड का इस्तेमाल हो गया पास्ट की हैबिट को, कि पास्ट में लोग उसे सलाम करते थे, अब नहीं करते क्योंकि अब वो उतना रिच नहीं है, पास्ट की बात थी, ठीक है। जैसे और अगला सेंटेंस देखो, मैं इतना व्यस्त हूँ, जैसे आप बहुत ज्यादा बिजी है ना, तब आप क्या कहते हैं, मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता, ठीक है। आपको कोई बोल रहा है अरे मुझसे बात कीजिए, उससे बात कीजिए, और आप बहुत ज्यादा बिजी, तब क्या बोलते हैं, मैं इतना व्यस्त हूँ, आई एम सो बिजी दैट कि आई कांट टॉक टू यू, कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तो किस तरह से सो और दैट का यूज करके आपको सेंटेंस को बनाना है वो देख लीजिए। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, पहले सब्जेक्ट को लिख देना है, आई यू मी जो भी है, और प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर, और पास्ट की बात है तो वॉज या वर लगा दो, सो के साथ यहाँ पर एडजेक्टिव लगा दो। ये स्ट्रक्चर यूज हुआ इस सबटाइटल में, हम इस सबटाइटल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला इसका मीनिंग मैंने एक वीडियो लेक्चर में बता दिया है, पास्ट फॉर्म वर्ब की रिमेंबर्ड का कैसे इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर हम समझ रहे हैं सो और दैट वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर पकड़ लिया, ठीक है। ओके, मैं इतना थक गया हूं कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। आई एम सो टायर्ड, है ना, आई एम, तो प्रेजेंट की बात है ना, थक गया हूं, प्रेजेंट की बात है। आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ हूं या थक गया हूं, दैट की आई कांट वॉक, मैं चल नहीं सकता, कितना, इवन अ सिंगल स्टेप, एक कदम भी, इवन का मतलब भी, है ना, इवन अ सिंगल स्टेप, एक कदम भी, है ना, मैं इतना थका हूं कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। तो इस टाइप के सेंटेंस को जब आप बोलना हो इतना की, उतना की वाला सेंस देने के लिए, तो सो और दैट का किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो, जब प्रेजेंट की बात हो, जैसे एक ही सेंटेंस को मैंने प्रेजेंट में लिखा है, फिर पास्ट में लिखा है, फिर फ्यूचर में लिखा हुआ है, तो कैसे फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट में यूज करते हैं। मैं इतना अमीर हूं, प्रेजेंट हूं मतलब अब प्रेजेंट हो गया, मैं इतना अमीर हूं कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, ये वर्तमान की बात की जा रही है ना। तो कैसे बोलेंगे, आई एम सो रिच, मैं इतना अमीर हूं दैट कि आई कैन बाय एनीथिंग, मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। देखो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहा है इसलिए कैन, अभी वर्तमान में की पॉसिबिलिटी इसलिए कैन लगाएंगे। ओके, सेकंड सेंटेंस में देखो मैंने उसको हूं की जगह था पास्ट कर दिया। देखो मैं इतना अमीर था कि मैं कुछ भी खरीद सकता था। आई वॉज सो रिच, मैं इतना अमीर था, आई वॉज सो रिच दैट कि आई कुड बाय एनीथिंग, मैं कुछ भी खरीद सकता था। आप बोलेंगे सर यहां सकता हूं के लिए आपने कैन लगाया, यहां सकता था के लिए आपने कैन की पास्ट फॉर्म कुड लगा दी। हाँ, कैन की पास्ट फॉर्म कुड, यहाँ प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी थी और ये पास्ट की पॉसिबिलिटी थी, पास्ट में वो कुछ भी खरीद सकता
था, इसलिए कुड। ओके, जब पास्ट से शुरुआत हुई है वॉज से, तो यहाँ भी पास्ट ही रखना है, दैट के इधर भी पास्ट ही आएगा, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये पास्ट में। और फ्यूचर में अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे इसी सेंटेंस को, मैं इतना अमीर हो जाऊंगा या होऊंगा कि मैं कुछ भी खरीद सकूंगा या कुछ भी खरीद पाऊंगा। यानी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि फ्यूचर में मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि मैं कुछ भी खरीद सकूंगा या खरीद पाऊंगा। तो कैसे बोलेंगे, आई विल बी सो रिच, मैं इतना अमीर रहूंगा या होऊंगा, दैट की आई विल बी एबल टू। जब फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी आपको बतानी हो तो कैन या कुड का इस्तेमाल नहीं करते। कैन तो प्रेजेंट के लिए, कुड पास्ट के लिए, और फ्यूचर के लिए विल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज ध्यान में रखना है ना। आई विल बी सो रिच दैट आई विल बी एबल टू बाय एनीथिंग। आई विल बी सो रिच दैट आई विल बी एबल टू बाय एनीथिंग। मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि मैं कुछ भी खरीद सकूंगा। तो इस टाइप से आपको एक स्ट्रक्चर सो और दैट का कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। तो इंग्लिश सबटाइटल में कैसे यहाँ पर यूज किया गया इसका, ये आप अब समझ पाए होगे। थैंक यू वेरी मच।